नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी को आरएसएस से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आरएसएस मतलब मोहन भागवत से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, अगर मिलेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इस मीटिंग से आरएसएस बदल जाएगा या आरएसएस उनको बदल देगा। अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों मिले, अगर नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, आरएसएस उनका क्या बिगाड़ सकता है जिसकी वजह से उन्हें आरएसएस के पास भी नहीं फटकना चाहिए। ये कुछ सवाल हैं जो सवाल उठ रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान के बाद से होसबोले ने कहा था कि हम तो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, वही हमसे नहीं मिल रहे। वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफ़रत के बाज़ार में, लेकिन हमसे नहीं मिल रहे। ये दत्तात्रेय होसबोले का या आरएसएस का अफसोस था, रोना धोना था, शिकायत थी या इच्छा थी, बेचैनी थी कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं और राहुल गांधी नहीं मिल रहे। अब इसको थोड़ा सा और खोल कर देखा जाए। राहुल गांधी की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पिछले अगर 10, 12, 15 सालों से आप देखेंगे तो राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनका जितना भी राजनीतिक जोर रहा है या चुनाव प्रचार में जो केंद्र बिंदु रहा है, वो आरएसएस, उसकी विचारधारा, उसके कार्यकलाप और उसका बीजेपी के साथ संबंध रहा है। जब वो नफ़रत के बाज़ार की बात करते हैं तो उनका इशारा सीधे आरएसएस की तरफ होता है कि नफ़रत का बाज़ार दरअसल संघ परिवार ने खोल रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके केंद्र में है और जो उसके 250 के आसपास अनुषांगिक संगठन हैं, वो नफ़रत के बाज़ार को फैला रहे हैं। तो उनका हमेशा से टारगेट रहा है। टारगेट ये रहा है कि आरएसएस की विचारधारा ही समाज विरोधी है, देश को बांटने वाली है, टुकड़े टुकड़े करने वाली है। वो इस हिंदू मुसलमान के बंटवारे पर ही फलता फूलता है। वो हिंदू और मुसलमान के बंटवारे को तेज करना चाहता है। वो उसकी 80-20, 80-20 आइडियोलॉजी ही है हिंदू बनाम मुसलमान की। इसीलिए मथुरा में जो आरएसएस की बैठक हुई, उसमें बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को अडॉप्ट कर लिया गया, जो कि योगी आदित्यनाथ ने दिया। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे का क्या मतलब है। वही 80-20, उनके दिमाग में और कुछ नहीं चलता है सिवाय 80-20 की। तो ये 80-20 बटेंगे कटेंगे में भी आया और ये आरएसएस की मूल जो विचारधारा है, मूल जो भावना है, उसके केंद्र में। तो जब आरएसएस का ये रवैया है, ये विचारधारा है, उसका एजेंडा ये है हिंदू राष्ट्र की स्थापना, और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पूरे भारतीय समाज को हिंदुत्व में ढाल देना, जिसमें नफ़रत उसके केंद्र में है। जो दूसरे धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इनके प्रति एक बैर भाव, एक नफ़रत का भाव, एक हिंसा का भाव रखना, उसकी जो हिंदुत्व की जो पहचान है वो यही है। तो जब ये काम आरएसएस कर रहा हो, और फिर थोड़ा इतिहास भी उनका वैसा रहा है, आप 100 साल के इतिहास को देख लीजिए। आरएसएस ने हमेशा समाज को तोड़ने की कोशिश की है। समाज मतलब उसके लिहाज से हिंदू समाज तो एक हो, लेकिन हिंदू समाज की एकता किसके खिलाफ हो, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो हिंदू समाज को एक करना चाहता है, लेकिन दूसरे धार्मिक समाजों के विरुद्ध, उनके साथ नहीं, उनके साथ मिलकर सहयोग और सहकार नहीं करना चाहता है, उनके साथ कोई समरसता पैदा नहीं करना चाहता है। तो ये मूल है। और दूसरा जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का कोर है, वो है ब्राह्मणवाद, जिसमें वो जाति व्यवस्था को मानता है और उस जाति व्यवस्था के तहत वो दलितों, पिछड़ों को उनकी जगह पर रखना चाहता है, सवर्णों को
जो सामाजिक श्रेणी है उसमें ऊपर रखना चाहता है और इस तरह से जो हिंदू समाज का अंदरूनी बंटवारा है उसको बनाए रखना चाहता है और उसकी वजह से जो सामाजिक ऊंच नीच पैदा होती है, आर्थिक गैर बराबरी पैदा होती है, उसको भी वो कायम रखना चाहते हैं। तो ये 2-3 जो मुख्य बिंदु हैं आरएसएस के, वो राहुल गांधी के अटैकिंग पॉइंट रहे। इन मुद्दों पर वो लगातार हमले करते रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, और ये आइडियोलॉजिकली जो वैचारिक दृष्टि से कांग्रेस इसको लेकर कमज़ोर हो गई थी, कांग्रेस ने इस तरह से इस मुद्दे को हैंडल करना बंद कर दिया था और उसकी पहचान ढीली पड़ गई थी, उसकी जो विश्वसनीयता थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, सेकुलरिज्म के साथ वो लगातार समझौते कर रही थी, वो उसको उन्होंने और मुखर किया है कि नहीं, ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो गांधी नेहरू से होकर यहाँ तक आती है और उसमें आरएसएस से समझौता नहीं करना उनका पहला काम है। इसीलिए वो सावरकर पर लगातार हमला करते रहे हैं और महाराष्ट्र में जाकर हमला करते रहे हैं। उन्होंने कहीं उनके साथ मुरव्वत नहीं दिखाई है। तो ये एक पूरी पृष्ठभूमि है राहुल गांधी की और एक पृष्ठभूमि है आरएसएस की। अब इन दोनों के बीच में कोई मेल, कोई संगम कैसे होगा? नहीं हो सकता है। राहुल गांधी नहीं जाएंगे आरएसएस के पास, नहीं मिलेंगे उनसे, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस से मिलने का मतलब है अपनी विश्वसनीयता को कमज़ोर करना, अपने को कमज़ोर करना, कांग्रेस को कमज़ोर करना, और वो जो मुहिम वो चला रखे हैं, उन्होंने चलाई हुई है मोहब्बत की दुकान की, नफ़रत के खिलाफ, नफ़रत के बाज़ार में, वो कमज़ोर पड़ेगी। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आरएसएस इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है। आरएसएस को एक वैधता चाहिए, एक मान्यता चाहिए, समाज से स्वीकृति चाहिए कि वो एक वैध संगठन है। आरएसएस की वैधता अभी स्थापित नहीं हुई है, बावजूद इसके कि उसके पेट से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, कई राज्यों की सत्ता में है। उसकी जो पेट से पैदा हुई पार्टी है उसको 36% के से 37% वोट मिलते हैं। इसके बावजूद वो जानती है कि हिंदुस्तान की आधी से अधिक आबादी उसको पसंद नहीं करती। दक्षिण में वो साफ है, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के कई राज्यों में वो उसने जो सत्ता भी हासिल की है, जोड़ तोड़ कर, खरीद फरोख्त कर, भ्रष्ट तरीकों से, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, तो उसको पता है कि उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हिंदुस्तान के अंदर नहीं है और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आरएसएस को एक फासीवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है, एक उग्र हिंदूवादी संगठन के तौर पर देखा जाता है, जो दूसरे जात धार्मिक समुदायों पर अत्याचार करता है, उनको प्रताड़ित करता है, और बार बार जो अमेरिका की मान लें, यूरोपियन यूनियन की मान लें, और तमाम जो स्वतंत्र संगठन हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें यही आता है कि आरएसएस दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार करता है। अब ये वैधता कहाँ से मिले? ये वैधता मिल सकती है अगर राहुल गांधी उससे मिलने आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज अब एक 100% मजबूत सेकुलर नेता की है, फासिज्म के विरोध में खड़े नेता की है। तो अगर वो मिलने आ जाएंगे तो उसको मान्यता मिल सकती है। ये एक कोशिश आरएसएस की ये भी है कि कैसे राहुल गांधी की विश्वसनीयता को कमज़ोर किया जाए। राहुल गांधी अगर आरएसएस से मिलेंगे तो जाहिर है कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं, उनकी निगाहों में उनकी छवि गिर जाएगी, उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि अब ये भी आरएसएस से मेल जोल के लिए तैयार हो गए। सब कुछ जानते हुए आरएसएस के बारे में, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सब लोग जानते हैं, तब भी राहुल गांधी आरएसएस से क्यों मिल रहे हैं? तो आरएसएस का एक मकसद राहुल गांधी को कमज़ोर करना है, एक मकसद अपने को वैधता प्राप्त करना है, और ये भी मकसद हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर राहुल गांधी कल को सत्ता में आ जाए, कांग्रेस जीतकर आ जाए, जो कि अभी उन्होंने देखा है कि 240 पे राहुल गांधी की कैंपेन की वजह से बीजेपी आ गई है। भारतीय मतदाता कभी भी सत्ता उलट सकते हैं।
और उस सूरत में कहीं राहुल गांधी आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई न करने लगे। आरएसएस स्वतंत्र भारत में 3 बार प्रतिबंधित हो चुका है। गांधी की हत्या में उसकी भूमिका देखी गई है, पाई गई है, उसकी चर्चा होती है, सावरकर की चर्चा होती है, गोडसे का संबंध आरएसएस से था, ये सब जानते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में भी उन पर बैन लगा। तो ऐसे 3 मौके आए हैं जब उस पर प्रतिबंध लगा है। और किस लिए प्रतिबंध लगा है? क्योंकि हमेशा वो इस तरह की गतिविधियों में पाया गया है। और जितने भी देश में दंगे होते हैं, हर जगह आरएसएस का नाम आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो दंगे में शामिल पाया जाता है। तो ये एक लंबा इतिहास है इस तरह का, और इसलिए उसे डर लगा रहता है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। इमरजेंसी में बाला साहब देवरस और आरएसएस के बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तब बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी की तारीफ करने लगे थे, उनको चिट्ठियां लिख रहे थे। ये सब आरएसएस के लोगों का चरित्र रहा है, माफ़ी मांगने का। ये भी एक पर्पज है कि कैसे टोन डाउन किया जाए राहुल को, कैसे अगर वो सत्ता में आते हैं तो आरएसएस के प्रति वैसी शत्रुता न रखें, उसके खिलाफ उस तरह के व्यवहार न करें। और एक और मकसद आरएसएस का ये है कि जो नरेटिव पूरे देश में बना है हिंदुत्व के खिलाफ, जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सब का एक साथ आना संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, वो भी आरएसएस की बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका जो हिंदू की छतरी के तले सबको लाने का अभियान है और उसके बल पर सत्ता हासिल करने का अभियान है, वो कमज़ोर पड़ता है। तो राहुल को कमज़ोर कर देंगे तो ये जो समीकरण है ये भी टूटेगा, ये भी उसका लक्ष्य। और राहुल गांधी ये सारी चीज़ें समझते हैं। राहुल गांधी बच्चे नहीं हैं जो इस तरह के बचकानी शिकायतों या बचकाने प्रस्तावों को उनके फेस वैल्यू पर ले लें और उस पर गदगद हो जाएं कि देखिए आरएसएस के प्रमुख हमसे मिलना चाहते हैं, आज मेरी ये हैसियत बन गई इस देश में कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। इस भुलावे में, इस छलावे में वो नहीं आने वाले। वो जानते हैं कि ये लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं उसमें उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को एक करने के लिए उनकी निगाह में इस संगठन का कमज़ोर होना, खत्म होना, इस विचारधारा का पराभव होना, ये पहली शर्त है, बुनियादी शर्त है। और वो इसमें कोई समझौता करने नहीं वाले। इसलिए भले ही सवाल उठते रहे कि राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, एक ही जवाब है, राहुल गांधी कतई नहीं जाएंगे आरएसएस से मिलने। चाहे वो प्रस्ताव भेजे, चाहे संदेश भेजे, और चाहे किसी दिन मोहन भागवत खुद उनके घर पर पहुंच जाए मिलने। अब घर पर पहुंच जाएंगे तो दरवाज़ा खोल के उनको बुलाना तो अंदर पड़ेगा, भगा तो सकते नहीं हैं। लेकिन न मोहन भागवत ऐसा करने जा रहे हैं और ना ही राहुल गांधी उनका स्वागत मन से करेंगे। आ जाएंगे तो बुला के बैठा लेंगे, लेकिन उनका स्वागत वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस एक बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी संस्था है। वो तरह तरह के जाल बुनती है, तरह तरह के छलावे रचती है, और उसमें अपने जो विरोधी हैं उनको कैसे नष्ट करना है, ये उसकी फितरत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।